तिमारपुर गांव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था। उसके पास 3 बीघा जमीन है। वो इसी में खेती करता है, वो भी भुट्टे की खेती। अब फसल की देखरेख का समय चल रहा है, इसलिए गोपाल भुट्टो को पानी दे रहा है। इतने दिन हो गए और बारिश का कोई अता पता नहीं। अगर मैंने पानी नहीं दिया तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। चलो अब आराम कर लेता हूँ। सुबह से पानी देते देते थक गया हूँ। अब जोरों से भूख लग रही है। अरे आज मेरी बीवी अभी तक नहीं आई। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। तभी गोपाल की बीवी खाना लेकर आई। देखिए, आज मुझे कुछ बोलिएगा मत। मुझे खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गई। अच्छा अच्छा, अब खाना खाता हूँ ताकि मैं खेत में अच्छे से काम कर सकूँ। चलिए अब हाथ धोकर खाना खा लीजिए। आपने सुबह से चाय पी है, इतनी देर से खाना नहीं खाया। आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे। अरे हाथी कूद रहे हैं, हाथी। और गोपाल खाना खाने के बाद वापस खेत में चला गया। फिर धीरे धीरे उसकी फसल पक गई। लगता है भुट्टो को काटने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब ये पक गए हैं। फसल को काटने के बाद गोपाल भुट्टो को बाजार में बेचने के लिए ले गया। बेचने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिले। गोपाल अपने घर पर पहुंचा। बताओ तो आज कितने पैसे मिले आपको? तकरीबन कुल मिलाकर हमें 25,000 रुपए मिले। गोपाल की बीवी पैसे देखकर खुश हो गई। अरे बाप रे, आप कितने सारे पैसे लाए हैं। ये पैसे मैं घर पर ही रखूंगी। संभाल कर रखना पैसे, इधर उधर खर्च मत करना, क्योंकि अगले साल मैं एक जमीन और खरीदने वाला हूँ। तब तो हम बहुत बड़े लोग हो जाएंगे। तब तो हमारा घर भी बड़ा हो जाएगा। बिना कुछ काम किए बेकार के सपने नहीं देखने चाहिए। जिस दिन 1 लाख रुपए कमाऊंगा उस दिन ये बात करूंगा। इस तरह गोपाल का जीवन सही से कट रहा था, लेकिन गोपाल की बीवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ महीनों के बाद गोपाल की बीवी के दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो सोचने लगी। इतने सारे पैसे जमा करने का क्या फायदा जब हम उनका इस्तेमाल ही ना कर पाए। आखिर ऐसे पैसों का क्या फायदा। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आज ही गहने खरीद लूंगी। बात का बाद में देखेंगे। हाँ, तो मैं सुनार के पास चलती हूँ। भैया, मुझे एक अच्छा सा हार दिखाइए तो। दिखाता हूँ। और कान के झुमके भी दिखाना। ये दोनों ही मैं ले लेती हूँ। कितना दाम है इनका? 15,000 रुपये। ये लीजिए, गहनों के बदले पैसे। क्या हुआ? गहने ही तो खरीदे हैं। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो, पर मैंने तुम्हें कहा था ना, पैसे इधर उधर खर्च मत करना। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पैसे क्या मेरे पैसे नहीं हैं? बिल्कुल, मैं हम दोनों के लिए ही तो कमाता हूँ, लेकिन तुमने हमारी 3 महीने की बचत एक दिन में ही उड़ा दी। भाग्यवान, ये गलत है। जी, मुझसे गलती हो गई। गलती? तुम्हारी गलती से मैं क्या अचार डालूं? मुझे अपने पैसे पूरे चाहिए, समझी? मैं कह रही थी आज ही गहने खरीद कर लाई हूँ, तो आज ही वापस कर दूँ उसको? वो सब कुछ मुझे नहीं पता। मैं पैसे देता हूँ ताकि तुम पैसे संभाल कर रखो। तुम्हें पता है ना, इन पैसों से हम जमीन लेने वाले थे। ये पैसे गहनों के लिए नहीं थे। ठीक है, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। जो बात तुमने मुझसे बोली है वही करना, समझी? सुनिए, मुझे एक विचार आया। क्या विचार आया है? मैं एक दुकान खोलूंगी। किसकी दुकान? भुट्टे की दुकान। आपको बाहर भुट्टा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे भुट्टा खरीदकर आगे बेचूंगी। तुम मुझे उन भुट्टो के पैसे कैसे दोगी? पहले दिन भुट्टे आप उधार दोगे, फिर उन्हें बेचकर दूसरे दिन मैं आपको पैसे लौटा दूंगी और जो फायदा होगा अपने पास रख लूंगी। ठीक है, फिर तुम अपना काम शुरू करो। गोपाल की बीवी ने बाजार में एक दुकान बनाई। उस दुकान में 2 तरह के भुट्टे रखे, एक कच्चा और दूसरा भुना हुआ भुट्टा। भुट्टे ले लो भुट्टे। 5 रुपए में कच्चा और 15 रुपए में भुना हुआ भुट्टा। ताजा भुट्टा, अच्छा भुट्टा। ले जाइए भुट्टे। मुझे गर्मा गर्म भुना हुआ भुट्टा दे दो। मुझे 3 कच्चे भुट्टे चाहिए, घर ले जाकर भुन कर खाऊंगी। इस प्रकार 1 महीना व्यापार करने के बाद गोपाल और उसकी बीवी हिसाब करने बैठे। अच्छा बताओ, तुमने कितना व्यापार किया? मैंने कमाए हैं 20,000 रुपए। वाह, क्या बात है। तुमने खरीदे 15,000 के गहने और कमाए 20,000 रुपये।
तो मतलब तुम मुझे 15,000 रुपए दोगी, उसके बाद भी तुम्हारे हाथों में 5,000 रुपए बचेंगे। हाँ जी, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन देने में बहुत तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्यों। सारे महीने मेहनत से काम किया है, शायद इसलिए। अब तुम्हें समझ आया ना, मेहनत के पैसे कैसे गवाए जाते हैं। मैं अब समझ गई हूँ, इसलिए अब दुकान बंद नहीं करूंगी।